Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, जैसा कि टाइटल कह रहा है गेट योर ट्रैप्स पम्प्ड इन वन सेट, तो आज मैं आपको ट्रैप से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको ट्रैप्स को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम एक्टिवेशन होगा, मैक्सिमम पंप मिलेगा आपको अपने ट्रैप में सिर्फ एक सेट में। और साथ ही साथ मैं आपको 3 टॉप एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा ट्रैप्स को डेवलप करने के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। और अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि सारे जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, सारे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में करता हूँ। सो मेक श्योर यू डू दैट। सो गाइस, ट्रैप्स यानी ट्रेपीजियस, और ट्रेपीजियस को लोग कॉलर भी कहते हैं। तो ये जो ट्रेपीजियस मसल है ये आपका बहुत बड़ा मसल है जो आपके नेक से शुरू होता है और आपके मिड बैक तक जाता है। तो जो विजिबल ट्रैप्स होते हैं सामने से जो दिखाई देता है आपके, वो शोल्डर से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। और जो आपका विजिबल नहीं है, जो बैक के हिस्से में आता है, वो आपका मिड ट्रैप्स और आपके लोअर ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स की एक्सरसाइज लगाने के लिए लोग डंबल श्रग्स लगाते हैं, बारबेल श्रग्स लगाते हैं, लेकिन आई गारंटी यू कि 90% लोग अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं ट्रैप्स को, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। और आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा और उनको सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए बताऊंगा किस तरह से आप एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम एक्टिवेशन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो। और बहुत सारे लोग इंजरी का शिकार भी होते हैं क्योंकि वो गलत फॉर्म में श्रग्स लगा रहे हैं, गलत फॉर्म में ट्रैप्स की एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं। तो आज वो भी मैं आपको बताऊँगा कि सही फॉर्म क्या है। तो गाइस, सिर्फ एक सेट में मैक्सिमम एक्टिवेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको जो टेक्निक लगानी है वो ये है कि आपको जब एक्सरसाइज शुरू करनी है जैसे श्रग्स, तो वो बारबेल से नहीं, वो फ्री वेट डंबल से करनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप बारबेल से श्रग्स लगाते हैं तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, आपका मूवमेंट जो है ट्रैप्स का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और फ्री बार यानी फ्री डंबल से जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा और आप पूरी तरह से अपर ट्रैप से लेकर मिडिल ट्रैप तक, लोअर ट्रैप तक पूरी ट्रैप को एक्टिवेट कर पाएंगे। और वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले तो आप एक लाइट मीडियम वेट लेंगे, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है और आप जितना वेट उठाते हैं रेगुलरली वो इस टेक्निक से नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको एक फ्री डंबल्स लेने हैं, 2 फ्री डंबल्स, और जिस तरह से आपका श्रग होता है अप एंड डाउन मूवमेंट, उसको ना करते हुए आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को भी रिट्रैक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आपका मूवमेंट होगा। जब आप डंबल्स को लिफ्ट करेंगे तो आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को भी रिट्रैक्ट करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ये ध्यान देना है कि आपका ट्रेपीजियस मसल सिर्फ यहाँ पे तक सीमित नहीं है। आपका ट्रेपीजियस मसल आपके बैक में भी जाता है, आपके मिड बैक पे ख़त्म होता है। तो जब तक आप अपने बैक को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब रिट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मसल स्क्वीज़ नहीं होगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और एक्टिवेशन पूरे ट्रैप में नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लाइट मीडियम वेट का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में और डंबल से, तभी आप यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे बारबेल ना लेते हुए डंबल लेने का मेन रीज़न यही है क्योंकि आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। अब बारबेल में हम अपने हाथ को इतना पीछे नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, और अक्सर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं जब वो श्रग्स लगाते हैं और ट्रैप्स को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। उनका कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है। और गाइस, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने मिड और अपने लोअर ट्रैप्स को हिट नहीं करते हैं दूसरी एक्सरसाइजेज में, हम अपने बेंड ओवर रोज में भी हिट करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिवेशन नहीं होगा ट्रैप का जब आप बेंड ओवर रोज लगाएंगे। तो आपको अपने ट्रैप्स को पूरी तरीके से हिट करने के लिए अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना पड़ता है जब आप श्रग्स लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है और आपको ये शायद ही कोई बताएगा। तो मेक श्योर आप इसको करके देखिए और आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ट्रैप्स में ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो श्रग्स लगाते हैं, चाहे वो बारबेल से हो चाहे वो डंबल से हो, तो वो अपने शोल्डर को रोटेट करते हैं इस तरह से। पता नहीं ये किसने चलाया है, कहाँ से ये बात चली है। ये बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है गाइस। आपके जितने भी लोगों के शोल्डर बॉल गए हुए हैं, शोल्डर में पेन होता है, उसका मेन रीज़न यही है। बहुत सारे लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। क्या होता है कि जब आप एक हैवी वेट से जब आप श्रग्स लगा रहे हैं, वैसे ही बार में आपने जिम का सारा वेट डाल दिया है, 150-200 kg से आप श्रग्स लगा रहे हैं, पहली चीज़ तो यहीं पे गलत हो गई। और उसके बाद आप अपने शोल्डर को, श्रग मूवमेंट को ऊपर नीचे ना करते हुए आप रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपके शोल्डर कफ्स पे प्रेशर डाल रहा है। और इतने हैवी वेट में जब आप अपने शोल्डर बॉल को रोटेट कर रहे हैं तो आपका रोटेटर कफ डैमेज हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको इंजरीज, जैसे कोई भी शोल्डर का मूवमेंट करो, कोई भी एक्सरसाइज, चेस्ट लगाओ, तो आपको शोल्डर पेन होगा। तो गाइज ये आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान दीजिए इस बात पे। ऑल्सो दिस ब्रिंग्स मी डाउन टू माई थर्ड पॉइंट, वो है हैवी वेट। गाइज आप जब भी सर्ज लगा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आपको उतना ही हैवी वेट उठाना है जितनी आप
अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ, एक्टिवेशन कर पाएँ। कोई फ़ायदा नहीं है आपको बहुत हैवी वेट उठाने का जब आप अपने श्रग्स लगाते हुए पैर से आप जंप कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपने आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइसेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने एल्बो को हर्ट करते हुए, अपने एल्बो जॉइंट्स को हर्ट करते हुए, अपने शोल्डर जॉइंट को हर्ट करते हुए, अपने बाइसेप को टेयर करते हुए, श्रग्स लगाते हुए, क्योंकि सारे जिम का वेट तो आपने डाल दिया बार में और उसके बाद आप लगा रहे हैं श्रग्स लगाते हुए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है आपके ट्रेपीजियस मसल में होना चाहिए। और आप 1 सेकंड का जब तक वहाँ पे पॉज नहीं ले पा रहे हैं जिस वेट में, वो वेट उससे हैवी वेट आपका नहीं है, ठीक है। 10 to 12 रेपिटेशंस अगर आप लगा रहे हैं पॉज के साथ तो वही आपका करेक्ट वेट है और इसी में आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिवेशन और पंप मिलेगा। सो गाइज लेट्स सी कि मेरी टॉप 3 एक्सरसाइजेज कौन कौन सी है और उनको किस तरह से परफॉर्म करना है, कितने रेप्स लगाने हैं और पूरा मूवमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे डंबल श्रग्स और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं अपने शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट कर रहा हूँ और डंबल को पीछे लेके आ रहा हूँ ताकि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मेरे अपर ट्रैप से लेकर मिड ट्रैप से लेकर लोअर ट्रैप में मिले। और इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस पॉज रैप्स के साथ लगाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे बारबेल श्रग्स और जिस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे एक वेरिएशन देने के लिए। अपने अपर ट्रैप्स को आप यहाँ पे ट्रेन करेंगे मैक्सिमम और मसल को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पीक में तो वहाँ पे आपको पॉज देना है 1 सेकेंड का। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी केबल श्रग्स और इस तरह से एक्सरसाइज लगाने में एक स्लैंटेड पोजीशन में मुझे अपने मिड ट्रैप्स और अपर ट्रैप्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं अपने एल्बोज़ को भी बेंड कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्क्वीज़ कर सकूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट कर सकूँ अपने टॉप पे। सो गाइज़ ये तो थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैप्स को डेवलप करने के लिए और अगर आपने इस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप सिर्फ 1 सेट में मैक्सिमम एक्टिवेशन और पंप को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मैं पंखा नहीं बेच रहा हूँ यहाँ, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात पे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। गाइज़ हेल्प मी ग्रो, इस चैनल को आगे बढ़ाना है हमने। ऑलराइट, लव यू ऑल, टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।